हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें पैनलोंग सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की जिसका शायद एलिमेंट वुड है, उसके ऊपर बैठ के दोनों ही पैनलोंग सिटी की तरफ आ रहे होते हैं। तो वो लड़की कहती है कि जल्दी करो ब्रदर, कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले हम लोगों को वापस जाना होगा। तो उसका भाई कहता है कि हम बहुत देर से निकले हैं और 3 दिनों से ओवरसियर सेक्ट के रास्ते पे है। ये मेरे सबसे बेस्ट है जो मैं कर सकता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि जियांग बाओ ने हमें बताया कि टिंग खतरे में है, मैं उसके बारे में वरीड हूँ। तो उसका भाई कहता है कि हमें नहीं पता कि खबर सच है या नहीं, क्योंकि हमारा जियांग बाओ के से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। तो इस लड़की का नाम है जियांग जी और इस लड़के का जियांग यांग। ये दोनों वही है जिसके बारे में वो गार्ड कह रहा था जियांग टिंग को। तो वो लड़की कहती है कि फिर भी टिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जियांग यांग कहता है कि चिंता मत करो जी, अब हम वापस आ गए हैं ना, तो उसका अब कुछ भी नहीं होगा। और वो दोनों तेजी से पेनलोंग सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हमें पेनलोंग सिटी में जियांग फैमिली का अरीना का सीन दिखाए जाते हैं। तो देखते हैं कि अरीना के बाहर बहुत सारे लोग और कॉम्पिटिटर खड़े होते हैं। तो एक लड़का जियांग ताइलोंग को कहता है कि ताइलोंग, मुझे आशा है कि मैं अपने सेक्स से सीखे हुए स्किल से तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकूंगा। तो ताइलोंग उसे कहता है कि तुम एक माइटी स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुए हो, तुम्हारे यहाँ पर होने से मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। तो वो लड़का ताइलोंग के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यंग मास्टर की पोजीशन को तो बहुत पहले तुम्हारा होना चाहिए। तो इस लाल बाले वाले लड़के का नाम है जियान तियान हो। तो उसे देखकर बहुत सारे लड़के बातें करने लगता है। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि जियान तियान हो वो भी वापस आ गया है, ये बहुत अनफेयर है। अगर मुझे पता होता कि वो यहाँ पर है तो मैं कंपटीशन के लिए साइन अप ही नहीं करता। तो एक दूसरा लड़का कहता है कि प्रेजेंट लीडर अपने बेटे को सक्सेस बनाने में बहुत एफर्ट लगाया है, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे जियांग फैमिली के मार्शल मास्टर को भी वापस बुलाए। तो एक लड़का कहता है कि क्या? तो वो लड़का फिर से कहता है कि क्या तुम इसे देख नहीं सकते? प्रेजेंट लीडर जियांग टिंग को मारना चाहता है और अपने बेटे को यंग मास्टर बनाना चाहता है। तो उन सभी की बातों को सुनकर जियांग ताइलोंग कहता है कि कितना शोर शराबा है। तो जियांग तियानहो उसे कहता है कि उनकी परवाह मत करो, तुम ही यंग मास्टर होंगे और कोई भी तुम्हें इग्नोर करने का साहस करेंगे तो मैं उसे मार डालूंगा। अगर जियांग टिंग जियांग काइफंग का बेटा नहीं होता तो मैंने उसे पहले ही मार दिया होता। तभी देखते हैं कि जियांग यांग ऊपर से छलांग लगाते हुए चिल्ला के कहता है कि तुम इसका हिम्मत भी मत करना। तो उसकी आवाज सुन के तियानहो ऊपर की तरफ देखता है तो यांग अपनी पंच से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम यंग मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। तो तियानहो भी अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके अपने हाथ को बीस्ट की पंजे में बदल लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम पहले की तरह ही उतावले हो जियांग यांग, और जी तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। उसे देखकर तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। तो जी अपने पैरों से उसकी चिन को ऊपर उठाते हुए कहता है कि बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि तुम टिंग को चुनने वाले कौन हो? और उसे देखकर तो ऐसा लगती है जैसे कोई क्वीन अपने थ्रोन पर बैठी हो। तो ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि ब्रदर सिस्टर, तुमने तो आते ही सीन बना दिया, तुम लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तो जी कहती है कि अपनी डिस्गस्टिंग हिपोक्रिटिकल फेस दूर रखो, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। तो जियांग ताइलोंग अपनी फैन को ओपन करके हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें जियांग टिंग के साथ बात करना चाहिए, अगर वो इसे वापस कर सकता है। तभी ढोल के पिटने की आवाज आता है और सब लोग अरीना में चले जाते हैं। तो वहाँ के होस्ट सारे दर्शकों को कहता है कि जीलोंग कॉन्टिनेंट पर मार्शल आर्ट सबसे रेस्पेक्टेड चीज है और आज हमारे फैमिली मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन फिर से है। मैं इस कॉम्पिटिशन की होस्ट जियांग हो आप सभी को स्वागत करता है। और देखते हैं कि जजेस की कुर्सियों के ऊपर लीडर और बाकी पैट्रियट्स बैठे होते हैं। तो होस्ट कहता है कि इस साल की कंपटीशन पिछले साल की तुलना में डिफरेंट है। बाहर कल्टीवेट करने वाले हमारे सारे मेंबर को वापस बुला लिया गया है और जीतने वाले को हमारी फैमिली लीडर 1000 स्प्लिट स्टोन प्राइज में देंगे। ये सुन के सारे दर्शक चिल्लाने लगता है और वहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर और कियान डियो और साथ ही हमारे फिनिश के तीनों बच्चे भी आए होते हैं। तो कियान डुओ कहता है कि ग्रैंडफादर, मुझे लगा कि आपको इतना शोर शराबा वाला जगह पसंद नहीं है। तो ग्रैंडफादर कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि इतने शोर में उनको सुनाई नहीं देता। और जियांग हो अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और उसका ब्लड लाइन स्प्लिट होता है एक मरमोट यानी एक पहाड़ी चूहा शायद। तो वो बहुत ही जोश में चिल्ला के कहता है कि तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं, मैं आप लोगों को जियांग फैमिली की ग्रेट पावर का एक्सपीरियंस करवाऊंगा। तो चलिए कॉम्पिटिटर्स का स्वागत करें। तो सारे कॉम्पिटिटर्स एरिना के अंदर आ जाते हैं और होस्ट कहता है कि एनुअल फैमिली मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन हर साल जियांग फैमिली की सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है और इसका लक्ष्य है रियल कॉम्बैट के माध्यम से फाइट का एसेंस सिखाना। तो जियांग फैमिली के सारे यंग मेंबर्स यहाँ पर है और आप सभी के लिए एक ग्रेट शो पेश करने के लिए रेडी है। इसके अलावा जियांग फैमिली के यंग मास्टर जियांग टिंग भी इसमें ज्वाइन होने का प्रॉमिस किया है। तो चलिए कंपटीशन की ओपनिंग स्पीच के लिए स्टेज पर उनका स्वागत करें। तो जियांग जी अपने मन में सोचता है कि वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया
तो जियांग यांग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर है। तो देखते हैं कि जियांग टिंग नहीं आता और रास्ता पूरा खाली है। तो सारे दर्शक बात करने लगते हैं। तो उनमें से कहता है कि वो यहाँ पर रहने का लायक नहीं है, यह तक कि वो अपने ब्लड लाइन को भी नहीं जमा सकता। तो दूसरा कहता है कि शायद वो भाग गया है। तो तीसरा कहता है कि जल्दी करो और कंपटीशन शुरू होने दो, हमें उसकी परवाह नहीं है। तो क्यांडियो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि आपको क्या लगता है ग्रैंडफादर, क्या वो यहाँ पर आएगा? तो ग्रैंडफादर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। इन लोग की रुइंस यहाँ से कम 2 दिनों तक दूरी पर है, या फिर वो उड़ सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए। तो होस्ट फिर से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी तालियां काफी नहीं है, चलो हमारे यंग मास्टर के स्वागत करने के लिए तालियों का एक और राउंड लगाइए। तभी एक पैट्रियट टेबल पे हाथ मारते हुए चिल्ला के कहते हैं कि बहुत हुआ, क्या ये शर्मिंदा करना काफी नहीं है? क्या इतने इम्पोर्टेंट इवेंट को एक यूजलेस बच्चे की वजह से रुकनी पड़ेगी? क्या मजाक है? जियांग टिंग हमेशा हमारे रूल और मैनर्स के प्रति डिसरेस्पेक्टफुल रहा है, वो यंग मास्टर बनने की लायक ही नहीं है। तो उनकी बात सुन के एक दूसरा पैट्रियट कहता है कि आप सही कह रहे हो, वो इतने इम्पोर्टेंट इवेंट पर भी नहीं आया। तो ये वाला पैट्रियट का नाम है जियांग सो। तो जियांग सो होस्ट को कहता है कि जियांग हो, थोड़ी देर रुको। तभी फैमिली लीडर जियांग किंगी भी कहता है कि थोड़ी देर रुको मिस्टर जियांग सो, वो अभी तक हमारा यंग मास्टर है। और वो होस्ट को भी कहता है कि जियांग हो, आप भी थोड़ा रुकिए। तो पैट्रियट जियांग सो चिल्ला के कहता है कि किंगे, तुम उस कचरे जियांग टिंग के ऊपर जियांग फैमिली का रेपुटेशन को रिस्क में नहीं डाल सकते। हमारे फैमिली में बहुत सारे आउटस्टैंडिंग यंगस्टर है और आपका बेटा उनमें से एक्सीलेंट है। जियांग फैमिली के लीडर के रूप में तुम बिना किसी डाउट के ताइलंग को यंग मास्टर असाइन कर सकते हो। तभी एक तीसरा पैट्रियट जिसका नाम जियांग यू है, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूट पैट्रियट है, तब ये उठ के खड़ा हो जाता है और पैट्रियट जियांग सू को चिल्ला के कहता है कि बहुत हुआ, एग्जीक्यूट पैट्रियट के रूप में आपके पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। मुझे उसकी परवाह नहीं है कि यंग मास्टर की पोजीशन पर कौन है, लेकिन जियांग टिंग जियांग काइफेंग का बेटा है, इसके लिए मुझे आज उसका डिफेंड करना होगा। अगर आपने दोबारा कोई ऑफेंसिव वर्ड कहने का साहस किया तो मैं आपको मार डालूंगा। तो ये सुन के पैट्रियट जियांग सू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तो तुम्हारा मतलब ये है कि जियांग फैमिली को जियांग काइफेंग का रेस्पेक्ट को हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में रखना चाहिए। तो दर्शक में बैठे हुए लोग उस तरफ देखते हुए कहता है कि चल क्या रहा है, आखिर वो लोग किस बात के लिए झगड़ रहे हैं? तो दूसरा कहता है कि मुझे नहीं पता, इसे सुनना बहुत दूर है। तो तीसरा वाला कहता है कि ऐसा लगता है कि वो जियांग टिंग का स्टेटस खत्म करना चाहता है और जियांग ताइलोंग को यंग मास्टर बनाना चाहता है। तो जियांग यांग गुस्से में चिल्ला कर कहता है कि क्या वो क्या सोचते हैं कि वो लोग जियांग टिंग के स्टेटस को खत्म करने वाले हैं? तो जियांग जी कहती है कि शांत हो जाओ ब्रदर, हम यहाँ के सिचुएशन से परिचित नहीं है, लापरवाही से काम करने से पहले चीजें और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। और पैट्रियट जियांग यू सभी पैट्रियट्स में से सबसे ज्यादा बहस करने वाला है और वो फॉर्मल लीडर को बहुत पसंद करते हैं, यानी हमारे जियांग टिंग के फादर को। और वो कहता है कि वो उन्हें वाइल्डली एक्ट करने की परमिशन नहीं देंगे। तभी दर्शक में से एक चिल्ला के कहते हैं कि ये अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ, मैं पैसा कमाने के लिए वेट नहीं कर सकता। तभी दूसरा वाला कहता है कि मैं भी, और जियांग टिंग की किसको परवाह है, बस इससे छुटकारा पाइए और जियांग ताइलोंग को यंग मास्टर बनाइए। तभी क्यांडियो कहता है कि ग्रैंडफादर, जियांग किंगे अपने बेटे को लोगों के सपोर्ट पाने के लिए हेल्प कर रहा है। तभी उसके पीछे बैठा हुआ एक आदमी कहता है कि उससे भी ज्यादा अगर उसका बेटा यंग मास्टर होगा तो वो भी रियल लीडर होगा, उन्हें इंटरिम लीडर की टाइटल से नफरत है। तो क्यांडियो कहता है कि ऐसा लगता है कि अगर जियांग टिंग वापस आ भी गया तो भी वो सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता। तभी एक लड़का उठ के कहता है कि मैंने अपना सारा पैसा जियांग ताइलोंग पर बेट पे लगा दिया है, अगर वो जीत गया तो मेरे लिए बेहतर होगा। तो एक दूसरा भी चिल्ला के कहता है कि ये सही है, जियांग ताइलोंग को चुनो। तो और एक चिल्ला के कहता है कि जियांग ताइलोंग। तो उनकी बातें सुनकर पैट्रियट जियांग सू भी कुछ नहीं कह पाते और चुप हो जाते हैं। तभी जियांग यांग पूछता है कि जी हमें क्या करना चाहिए? तो जी कहती है कि मुझे नहीं पता। तो देखते हैं कि बहुत सारे दर्शक चिल्ला चिल्ला के जियांग ताइलोंग का नाम लेता है। तो इससे परेशान होकर जी चिल्ला के कहती है कि टिंग प्लीज वापस आ जाओ। तभी जियांग ताइलोंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि वापस आओ, मुझे डर है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। मैंने ये श्योर करने के लिए बहुत एफर्ट लगाया है कि वो मर जाए, अगर वो वापस आता है तो मेरा सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो उसकी बात सुन के जियांग जी गुस्से में चिल्ला के कहता है कि जियांग ताइलोंग, मुझे शुरू से ही तुम्हें मार देना चाहिए। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि सिस्टर जी तुम सच में बहुत बड़ी बातें करते हो, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की ज्वाइनिंग फोर्स इनविजिबल है, लेकिन जरा गेस करो कि तुम्हारे पीछे कितने कंपटीटर्स मेरे लिए काम करते हैं। तो देखते हैं कि जियांग तियानहू उन्हें आगे बढ़ने से रोक लेता है। तो जियांग ताइलोंग एक जंप लगा के स्टेज पे जाके चला जाता है और कहता है कि तुम मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं यंग मास्टर बनूंगा। तो उसे स्टेज पर देखकर जियांग किंग के नाटक करते हुए चिल्ला के कहता है कि बच्चे तुम यंग मास्टर नहीं हो, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ स्टेज पर आने का, नीचे उतरो। तो
तो पैट्रिया जियांग सू भी कहता है कि किंग है, तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज्यादा चालाक है, अच्छी बात है। तो जियांग ताइलोंग अपने फादर को कहता है कि उनकी बात सुनो फादर, हर कोई यही चाहता है, हमें उन्हें मना नहीं करना चाहिए। तो जियांग किंग के साई करते हुए कहता है कि ठीक है। तो जियांग ताइलोंग सबको चिल्ला के कहता है कि आप लोगों की ट्रस्ट के लिए शुक्रिया, मैं इस पोजीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। अब से मैं अपने आप को हमारे फैमिली के लिए समर्पित कर दूंगा। तभी एक फ्रूट उड़ते हुए आता है और जियांग ताइलोंग के मुंह पे धड़ाम से लगता है और वो उसी के साथ ही नीचे गिर जाता है। तो जियांग किंग जल्दी से अपनी चेयर से उठ के कहता है कि ताइलोंग, क्या तुम ठीक हो? और ताइलोंग चिल्ला के कहता है कि ऐसा किसने किया, बाहर आओ। तभी सारे दर्शक ऊपर की तरफ देख के कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो स्काई रोल लायन है। और क्यानडियो देखकर कहते हैं कि हाँ ये है, लेकिन ये यहाँ क्यों है? और अपने ग्रैंडफादर को चिल्ला के कहते हैं कि ग्रैंडफादर वहाँ पर देखे। तो सब लोग अरीना के पिलर के ऊपर देखता है और कहता है कि एक आदमी उस पर सवार है। तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो जियांग टिंग है और वो एक फ्रूट खा रहा होता है। तो सब लोग कहता है कि लेकिन कौन है ये, मैं इसे क्लियरली नहीं देख सकता। तो जियांग टिंग वहाँ से नीचे उतरते हुए कहता है कि क्या, मैं बस अपने कपड़े बदलने गया था और तुमने तो मेरी पोजीशन ही छीन लिया। तो उसे देखकर जियांग जी और जियांग यांग चिल्ला के कहता है कि ये तो जियांग टिंग है। और उसे देखकर जियांग ताइलोंग गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि जियांग टिंग कैसे आ सकता है, और स्काई रोल लाइन तो बहुत ही डेंजरस होता है, उसे टेम करना बहुत ही हार्ड होता है, ये इम्पॉसिबल है। तो जियांग टिंग ऊपर से नीचे आते हुए सीधे स्टेज पर लैंड करता है। तो होस्ट उसे देखकर डर के कहता है कि ये तो सच में जियांग टिंग है। तो जियांग टिंग लाइन के ऊपर से नीचे उतर के सीधे पैट्रियज के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हमारा स्वागत तो करो। तो पैट्रियज जियांग यू कहता है कि जियांग टिंग तुम बहुत ही लेट हो और वैसे भी तुम यंग मास्टर नहीं हो। तो जियांग टिंग मुस्कुराते हुए उन्हें वो फ्रूट देते हुए कहता है कि सच में, इसे जाने दो, मैंने अभी अभी ये हनी ड्रॉ मेलन उठाया है, क्या आप इसे टेस्ट करना चाहोगे? तो जियांग यू इसे ले नहीं रहा होता है। तो जियांग टिंग कहता है कि चलो भी, ये जहरीला नहीं है। तो पैट्रिया जियांग यू इसे लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि यह तक कि अगर तुम मेरे चापलूसी करने का ट्राई भी करो तो भी मैं नहीं करूंगा। तो जियांग टिंग बड़ी तेजी से अपने हाथ को साइड में कर लेता है और वो मेलन उनके मुंह पे जोर से मारता है और चिल्ला के कहता है कि आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि मैं यंग मास्टर हूँ या नहीं। तो ये देखिए वो टकला पैट्रियज, इसका नाम मैं भूल गया। तो वो चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ पैट्रियज को इंसल्ट करने की, इसे रोको अभी। तभी स्काई रोल लायन उसके सामने आके एक जोरदार धाड़ मारता है। तो वो उसे इतना अपने करीब देखकर नीचे गिर जाता है डर के मारे और चिल्ला के कहता है कि हे ऊपर वाले, मेरी मदद करे। तो जियांग टिंग उन सबको कहता है कि पहले आपका एरोगेंस कहाँ था? और वो जियांग किंगो का कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरा जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपकी रिप्लेस पर किसी को इंटरिम लीडर बनाने के बारे में सोचूंगा। तो ये सुन के जियांग टिंग के गुस्से में कहता है कि तुम अभी तक जीते नहीं हो। तो जियांग टिंग उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अपने फैमिली के प्रेस्टीज का ध्यान रखते हुए मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।